दूसरा तीमुथियुस 4:7 में पौलुस यूं कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की अच्छी रखवाली की है। तो मेरे प्रियो, क्या अंत में आप ऐसा कह सकते हैं? ऐसा माना जाता है कि पौलुस इस समय बूढ़ा है और वो अपने डिसाइपल थिमिथियुस को ये लेटर लिख रहा है और उसमें ये एक बात लिख रहा है और उसे समझा रहा है कि मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और मैंने अपने विश्वास की अच्छी रखवाली की है। तो क्या अंत में मैं और आप ये बात बोल सकते हैं? देखो, बाइबल में लिखा है, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। जो अंत तक बना रहेगा वही अनंत जीवन पाएगा। एक भाई मसीह में आया और बहुत मतलब कि भाग दौड़ गवाही, कभी मीटिंगों में जम्मू जाना, कहीं जाना। लेकिन मैंने उसे हमेशा पूछना, क्या तूने बाइबल पढ़ी? हाँ, मत्ती की किताब पढ़ रहा हूं। फिर 2 महीने के बाद, क्या तूने बाइबल पढ़ी? हाँ, मत्ती की किताब पढ़ रहा हूं। फिर 6 महीने के बाद बाइबल पढ़ी, मत्ती की किताब पढ़ रहा हूं। मैंने कहा, भाई मत्ती की किताब से आगे क्यों नहीं आ रहा है? तो दुर्भाग्यवश कुछ समय के बाद उसने प्रभु को छोड़ दिया। वो अपने विश्वास की अच्छी रखवाली नहीं कर पाया, उसने अपनी दौड़ पूरी नहीं की और उसने अच्छी कुश्ती नहीं लड़ी। तो देखो, इस 2026 में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रभु ने आपको यह साल दिया। क्यों दिया यह साल? प्रभु ने आपको यह साल इसलिए दिया है कि आप अपने जीवन में तैयारी कर पाओ, कि आप अंत में यह कह पाओ कि मैंने अपनी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैंने विश्वास की अच्छी रखवाली की। तो ये सब कैसे होगा? देखो, ये सब ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, अनुशासन। देखो, दुनिया के लोगों ने, जिन्होंने डिसिप्लिन को समझा और अपने जीवन में लागू किया, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन गए, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट नौकरियां उन्होंने ले ली, बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर लिए। डिसिप्लिन। तो मसीह जीवन में मुझे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई मेरे सिर के ऊपर हाथ रखेगा, कोई तेल डालेगा और फिर मैं अपनी दौड़ पूरी करूंगा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ूंगा और मैं अपने विश्वास की अच्छी रखवाली करूंगा, तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जीसस ने कहा, मत्ती 28:18-19-20, जाओ जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। इसे कहते हैं महान और बड़ा आदेश। चेला जो शब्द है वो डिसिप्लिन से आया है। मतलब जिस अनुयायी में डिसिप्लिन होगा, डिसाइपल अपने आप बनेंगे। अगर मेरी लाइफ में डिसिप्लिन है तो चेले अपने आप बनेंगे, डिसाइपल अपने आप बनेंगे। जीसस की लाइफ कैसी थी? हम कहते हैं जैसा यीशु, हमने ऐसा बनना है। कैसा था यीशु? यीशु मसीह की लाइफ में डिसिप्लिन था। मरकुस से 1 लास्ट वचन में लिखा है, वो भोर को उठकर प्रार्थना करता था। ऐसा नहीं कि आज ठंड बड़ी है, मैं लेट उठूंगा ना, ठंड हो चाहे ना हो, वो प्रार्थना करता था। गतसमनी बाग में क्या लिखा हुआ है? वो अपनी रीति के अनुसार, इंग्लिश में लिखा है एज यूजुअली, मतलब हर रोज की तरह वो प्रार्थना करने गया। जीसस की लाइफ में डिसिप्लिन था। तो मेरे प्रियो, मेरी और आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए कि हर रोज मुझे प्रार्थना करना है, हर रोज मुझे बाइबल पढ़ना है, हफ्ते में मुझे एक फास्ट रखना है, हर संडे को मुझे चर्च में जाना है और मुझे सोचना है कि मैं अपने जीवन में कैसे कैसे और अनुशासन को लाऊं और डिसिप्लिन को लाऊं कि मेरी आत्मिक उन्नति हो। मैं प्रार्थना बाइबल में बढ़ूं, उपवास संगति में बढ़ूं, पवित्रता में बढ़ूं। अगर मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाऊंगा तो क्या होगा? दाऊद को सबसे पहले अभिषेक किया गया उसके भाइयों के मध्य में से। उसकी लाइफ में डिसिप्लिन था, वो यहूदा का राजा बना। उसकी लाइफ में डिसिप्लिन था, वो पूरे इज़राइल का राजा बना और फिर नेशंस और दुनिया ने उसको जाना। जब आपकी लाइफ में अनुशासन है, जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है, तो क्या होगा? आपके घर के लोग आपको जानेंगे, मोहल्ले के लोग आपको जानेंगे, पूरी दुनिया आपको जानेगी, नेशंस आपको जानेंगे। प्रभु की लाइफ में डिसिप्लिन था, वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से 3 दिन जी उठा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह को मानते। अधलोक की फाटकों की कुंजियां यीशु मसीह के पास है। बिना यीशु के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं जिस नाम में उद्धार है। कैसे लिया उसने? आप यीशु मसीह की लाइफ को स्टडी करो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ो, आपको दिखेगा डिसिप्लिन। यीशु मसीह की लाइफ में डिसिप्लिन था, अनुशासन था। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत साल पहले सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में आया और विनोद कांबले भी आया
उस समय कहा जाता था कि जो विनोद कुंबले और सचिन तेंदुलकर से ज्यादा आगे जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसकी लाइफ में, विनोद कुंबले की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आया, थोड़ा पैसा आ गया, शोहरत बन गई, डांस, शराब, नशे, आज वो वेट करता है कब मुझे 35-40 हजार पेंशन मिले और उससे अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर को इंडिया ने जाना, देशों ने जाना, विदेशों ने जाना, और आज उसके, मैं कहता हूं, 100 से ज्यादा नौकर होंगे जो 50-50 हजार सैलरी लेते, क्योंकि उसकी लाइफ में क्या था? सचिन तेंदुलकर की लाइफ में डिसिप्लिन था। उसने अपने शरीर को मारा, कूटा, उसे वश में लाया, हर दिन प्रैक्टिस की और एक महान क्रिकेटर बना। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और इसे वश में लाता हूं। आपको अपने शरीर को मारना है, कूटना है और इसे वश में लाना है, इसे डिसिप्लिन में लाना है, इसे अनुशासन में लाना है। तो मेरे प्रियो, आप अंत में यह बात तभी बोल सकते हो जब आपके लाइफ में अनुशासन है। हर रोज प्रार्थना का, बाइबल का, हर संडे चर्च जाने का, उपवास संगति में रहने का, पवित्रताई में रहने का, और आपने खुद सोचना कैसे कैसे मैं अनुशासन बनाऊं। अगर ये अनुशासन आपके जीवन में है, अगर ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ में है, तो आप अंत में ये बोल सकोगे, मैंने अपनी कुश्ती अच्छी लड़ी, मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैंने अपने विश्वास की अच्छी रखवाली की। रखवाली किसकी करते हैं हम? सोने, गोल्ड, प्रेशियस थिंग। विश्वास जो है वो प्रेशियस है। बहुत से लोगों को जब लोग दबाते हैं, उन्हें डराते हैं, उन्हें धमकाते हैं, उन्हें गलत बातें यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, वो अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाते, वो विश्वास से मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते। लेकिन पौलुस को 5 बार कोड़े पड़े, एक बार अधमरा छोड़ दिया, कितनी बार उसने खाना नहीं खाया, जेलों में रहा, लेकिन वो कहता है मैंने अपने विश्वास की अच्छी रखवाली की और भविष्य में मेरे लिए वो मुकुट रखा गया, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जो अपनी कुश्ती को लड़ेंगे और अपने विश्वास की अच्छी रखवाली करेंगे और अपनी दौड़ को पूरी करेंगे। तो मैं आपको 2026 में यही कहना चाहता हूं, अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। आप डिसिप्लिन लाओगे, डिसाइपल बनेंगे, और अंत में आप ये कहने पाओगे कि मैंने अपनी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ पूरी की और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, और भविष्य में मेरे लिए मुकुट रखा गया है। स्वर्ग मेरे लिए मुकुट, मोक्ष मेरे लिए मुकुट। तो प्रभु इन वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। नए वचन के साथ, नए प्रकाशन के साथ आने वाले संडे, एतवार, सत्य द्वार चर्च, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।